हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं फेज 2 का एडमिट कार्ड आ गया, जिसका नहीं डाउनलोड हो रहा है। मैं बता दूंगा कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है। मैं सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ अभी, ठीक है। जानने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान के जाओ। और ये वीडियो मैं टिप्स के लिए लास्ट वीडियो होंगी आपके फेज 2 के लिए, बिकॉज पहले ही मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। बाकी कुछ टॉपिक्स की कोशिश करूंगा कि क्लासेस करा दूँ। इंट्रोडक्शन कैसे देना है इसी वीडियो में बता देता हूँ मैं आपको। बाकी रिक्वायरमेंट होगी तो और इसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा, बट ऑलमोस्ट ये समझ लेना फाइनल वीडियो होगी आपकी फेज 2 के लिए, ठीक है। साथ में रनिंग ग्रुप डिस्कशन जो भी होगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा, हर चीज को समझ लो। बहुत आसान है फेज 2, इतना मैं बता रहा हूँ। फेज 2 आसान है अगर आप डरे नहीं तो, अगर आप बीच में थके नहीं तो, अगर बीच में आप रुके नहीं तो फेज 2 आसान है। जो डर गया झोला उठाकर घर गया, ठीक है। ये चीज माइंड में रखना। जो डर गया अपना झोला बोरिया बिस्तर लेके घर गया, ये चीज हमेशा माइंड में रखना। तो एग्जाम जब भी होगा, कोई भी प्रोसेस चल रहा होगा, कोई भी इवेंट हो रहा है, डरना नहीं है। माइंड को एकदम ओपन रखना है। जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आपको वहां के स्टाफ होंगे, वहां के ऑफिसर्स होंगे, जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे प्रॉपर तरीके से, मतलब कहते हैं ना, ओपन माइंड से सुनना है, उनको ऑब्जर्व करना है। कुछ स्टेप्स करके दिखा रहे हैं, उनको बढ़िया से देखना है। ये नहीं कि मन में डर है हमसे नहीं होगा। भाई तुम क्या, क्यों नहीं होगा? पास करने वाले भी लड़के हैं, लड़कियां हैं। आपके दूसरे प्लेनेट से आए हो कि नहीं होगा? आपसे भी होगा, ना तो वो दूसरे प्लेनेट से आते हैं, सबसे होगा। बहुत इजी है। इंग्लिश को लेके कतई मत डरो, ठीक है। नहीं डरना इंग्लिश को लेके। मैं बताता हूँ कैसा इंग्लिश चाहिए। आप उससे ज़्यादा अच्छा इंग्लिश जानते हो, मैं बोल रहा हूँ। जैसा इंग्लिश चाहिए उससे ज़्यादा अच्छा इंग्लिश जानते हो, तो फिर आप रिलैक्स रहो। आपका सिलेक्शन समझो हो गया, बशर्ते कि आपको रनिंग में रुकना नहीं है। जब आपको कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो चुप नहीं होना है, जब तक कि आपको चुप होने के लिए ना बोले वो लोग, ठीक है। ओके, तो ये चीज सुनो। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ जिसका जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आप जाके यहाँ पे ओपन कर रहे हो कैंडिडेट लॉगिन में, तो भाई ये बेवकूफ़ी है। दिस इज फॉर 01/2025, ठीक है। जो बच्चा 01/2025 बैच के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहता है, उनके लिए कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन है। आपको कैंडिडेट लॉगिन पे नहीं जाना फेज 2 की एडमिट कार्ड के लिए। आपको ये ऊपर में जो कैंडिडेट लिखा होगा, आपने ध्यान देना होगा, मेन्यू बार के पास कैंडिडेट, इस पे जाओगे, आपका एक नया ऑप्शन खुल के आएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे देखो अग्निवीर वायु एनटेक, ठीक है। ये लिखा होगा 01/2024। आप तो 01/2024 01/2024 वाले हो ना, तो फिर कहे दूसरे के घर में डाका डालने के चक्कर में हो, परेशान हो कि नहीं हमारा लोड हो रहा है सर, पासवर्ड रिसेट नहीं हो रहा सर, ये मतलब बहुत सारे नखड़े। आंखें खोल के देखा करो जनाब, आप एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले हो। यहाँ पे जब आप ओपन करोगे कैंडिडेट लॉगिन पे, तो उस पर साफ साफ लिखा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वो लोग, भाई तू भाग यहाँ से, ये 01/2025 बैच के लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको जाना है कैंडिडेट वाले ऑप्शंस पे, अग्निवीर वायु इंटेक 01/2024 बैच पे। देन आपको लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। फिर भी अगर आप भूल गए हो तो उस केस में आप पासवर्ड रिसेट करके भी प्रोसेस को आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलो समझ में आ गया, डाउनलोड कर लिया आपने। इसके अलावा मान लो कोई स्टेप्स वगैरह है, आपको कुछ जानना है, आपको नहीं पता कब हम मतलब क्या क्या इवेंट होता है, तो एक बार आप इसी कैंडिडेट वाले ऑप्शन में जब नीचे आओगे, ठीक है, तो एक ऑप्शन मिलेगा, देखो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 फॉर मेल एंड फीमेल। यहाँ पे आप जाओगे, इसमें पूरा प्रोसेस मिलेगा। और ये उसी को मैंने खोला, देखो मैंने इसको खोला, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, इसमें पूरा चीज लिखा रहेगा कि किस तरीके से फिजिकल होगा। और सबसे स्क्रॉल करके जब नीचे जाओगे, 3 वीडियोस दी हुई हैं इसके अंदर। तीनों वीडियोस को देखना कि आपको पुशअप कैसे करना है, उन्होंने एयरफोर्स वालों ने बना के डाल रखा है। पुशअप का डेमो वीडियो, सिटअप्स कैसे करने हैं उसके डेमो डाल रखे हैं उन्होंने, डेमो वीडियो। फिर स्क्वाट कैसे करना है, ये तीनों मैं करके मत कहना कि आप दिखा दो। मेल एंड फीमेल तीनों के लिए जो जो दिन का इवेंट है, ठीक है। लड़कियों के लिए तो ये है ना, सिटअप और स्क्वाट है, तो अपना देख लो। और बाकी मेल के लिए तीनों चीजें, तो आपका जो जो चीजें यहाँ पे आप एक बार देख लो, ठीक है। और रनिंग वगैरह का टाइम पता है, बॉयज के लिए 7 मिनट है और गर्ल्स के लिए जहां तक मैं जानता हूँ कि 8 मिनट है। तो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। बहुत ही फिजिकल आसान है, खाली जो मतलब प्रॉपर तरीके से देखेगा नहीं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होगा। जो चीज जहां पे आपको डाउट लगे, आप बिना हेजिटेशन के वहां के ऑफिसर से पूछो, सर मेरे को एक बार फिर से बता दो, ठीक है। क्योंकि आपको, उनको भी पता है कि आप एक एयरफोर्स पर्सनल नहीं हो, अग्निवीर नहीं हो, आपने ट्रेनिंग नहीं ली है। भाई आप अभी पूछोगे ही, नहीं पूछोगे जब सब कुछ आता ही, तो आपको फिर ट्रेनिंग देने की जरूरत क्या होती? ऐसी ना एंट्री करा देते। आप एकदम फ्रेशर हो, आपको पूछने की जरूरत है, तो पूछोगे आप बिना डरे। वहां पे कोई आपको मारेगा नहीं, ठीक है, बिना हेजिटेशन के, ठीक है। जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम। तो ये चीज याद है, शर्माना नहीं है, आपको पूछ लेना जहां समझना है, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को इस चीज में डाउट है, पूछो। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो चुपचाप नहीं रहना है,
पूछना है, ठीक है। तो ये तीनों वीडियोस देखोगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, बाकी अगर आप, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इस आगे बढ़ने से पहले, अगर आप में से कोई बच्चा ग्रुप डिस्कशन टॉपिक की पीडीएफ अगर बाय करना चाहता है, ये हमारी पेड है जिसकी प्राइस 55 रुपीज है, वो A to Z स्टडी की पीडीएफ बाय कर सकता है। अब इसके अंदर हमने 28 टॉपिक को कवर किया है। किस तरीके से किया मैं बता देता हूँ। इसके अंदर हमने जो करंट में टॉपिक्स आते हैं, जैसे चैट जीपीटी, G20 समिट, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, गलवान क्लास के बाद बजट जो है हमारा, इंडियन पॉपुलेशन, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। बाकी मैरिज जो वुमेन का जो मैरिज एज जो बढ़ा है ना, वो सब, विमेन इन आर्म फोर्सेज, रसिया जो है आपका, इजराइल हमास वार, अग्निपथ स्कीम, इसके बारे में हमने इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में एक ऐसे लिख के दिया है एक एक टॉपिक सब पे। और साथ में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जैसे टेक्नोलॉजी, द रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस, फिर स्वच्छ भारत मिशन, इसके अलावा चाइल्ड लेबर, साइकिल वर्सेस बाइक, वायलेंस इन यूथ, इन सभी टॉपिक्स को भी हमने कवर कर दिया है। इसके अलावा खुद से बहुत सारे टॉपिक्स डाले, जैसे ब्रेन ड्रेन इंडिया, जेंडर इक्वालिटी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इजराइल इंडिया रिलेशनशिप, मोबाइल फोन। इतना आप पढ़ लोगे ना, या तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, मतलब टॉपिक आ जाए बोलने का, तो फोड़ ही देने वाले हो आप। अगर सेम टू सेम टॉपिक नहीं आए तो भी आप फोड़ के आने वाले हो, मैं इस चीज की गारंटी लेने वाला हूँ। बहुत बार एग्जाम में हमारी पीडीएफ से आया, बट ये चीज तो ताल ठोक के नहीं कह सकते ना कि हर शिफ्ट में इसी पीडीएफ से आ जाए, लेकिन नहीं आएगा हर शिफ्ट में। लेकिन ये चीज मैं कह सकता हूँ, इस पीडीएफ को आप एक बार पढ़ लेते हो ना, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पास इतना प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा, रटना नहीं है 2 बार 3 बार पढ़ के कि स्टोरी की तरह। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो किसी को पीडीएफ दो जिसको इंग्लिश पढ़ के हिंदी करने आती है, उनसे सारे पीडीएफ की स्टोरीज दिन में 3-4 स्टोरी सुन लो उनसे, जो जो मैंने लिखी है इसके बारे में, माइंड में अपनी भाषा में नॉलेज इकट्ठा कर लो, तब आपके माइंड में किसी चीज के बारे में पता होगा, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, उनकी बायोग्राफी पता होगी, तभी तो आप किसी भी लैंग्वेज में बना के बोलोगे। तो आपको अपने लैंग्वेज में वो चीज आनी चाहिए। तो हमने इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश में एक बार पढ़ लो, उसकी टर्म्स आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी, शब्दावली क्या है, और किसी से पढ़वा लो, और आता है खुद तो पढ़ लो, और उसके बाद जब आप बोलोगे ना तो सुनने वाले सुनेंगे, ये मैं बोलता हूँ। क्योंकि हमने बहुत ही फैक्ट्स डाले, जैसे चैट जीपीटी के बारे में हमने लिखा है, चैट जीपीटी एन एडवांस लैंग्वेज मॉडल डेवलप बाय ओपन एआई। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि चैट जीपीटी जो है ना, ओपन एआई के द्वारा एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है जिसको डेवलप किया है। आपको यही नहीं पता कि चैट जीपीटी बनाया क्या है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे। जब चैट जीपीटी बोल देंगे ना, अपनी भाषा में बोल दो, जेंटलमैन चैट जीपीटी इज डेवलप्ड बाय ओपन एआई कंपनी। बहुतों को नहीं पता होगा कि ओपन एआई क्या है, वहां पे आपको सुनेंगे भाई आपने क्या बोल दिया। तो ये सभी चीजें हैं। बाकी हमने पीडीएफ को तैयार किया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप तो आप लिंक से बाय कर लो, आपको ईमेल पे आवाज आता है अगर वहां पे पेमेंट करते हो तो, या फिर आपको डायरेक्टली बाय करने नहीं आ रहा है, या फिर पेमेंट करने के बाद पीडीएफ नहीं मिल पाया, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787। और ये पेड पीडीएफ है, फ्री नहीं है, जिसकी प्राइस 55 रुपीज है, आप पीडीएफ बाय कर सकते हो। 7279047787 पे व्हाट्सअप करो और पीडीएफ बाय करके एग्जाम से पहले 2 बार या फिर 1 बार कम से कम पढ़ लो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं पूरे प्रोसेस पे जाने से पहले बताता हूँ, अगर किसी को एयरफोर्स की बैचेस लेनी है वो भी ले सकता है, A to Z स्टडी ऐप पे है। पहले मैं एडमिट कार्ड के रिलेटेड बोलता हूँ। एडमिट कार्ड में 2 पेजेस आपको दिख रही होंगी, 3 पेजेस। तो ऊपर में तो एडमिट कार्ड है, उस पर कुछ नहीं लिखना आपको, पहले तो उसको कलर प्रिंट आउट कराना है, आपको ले जाना है। कलर प्रिंट आउट कराने के बाद क्या करना भाई, आपको फेज 1 का भी ले जाना है एडमिट कार्ड, ठीक है, जो जिसपे स्टैम्प वगैरह लगा था। उसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स है आपके 10 पासपोर्ट साइज के, वो फोटो ले जाने जो एडमिट कार्ड पे है। इसके अलावा आपको 10th के जो मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी ले जाने, और सबके 4-4 फोटो कॉपीज भी ले जानी है। 12th की मार्कशीट और जो आपका एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट, जो जो चीजें मिली है 12th में आपको, ठीक है, प्रोविजनल को छोड़ के सबका फोटो कॉपी ले जाना 4-4, और ओरिजिनल भी ले जाना। और किसी के पास ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, ठीक है, मार्कशीट वगैरह है, पार्ट 1 पार्ट 2 का जो भी है, तो उसके मार्कशीट और ठीक है ले लो, और उसका वो ले लो, क्या कहते हैं, जेरोक्स कॉपी, ये सभी चीजों को ले लो। और अपना आधार जरूर ले जाना, आधार के अलावा आधार ले लो, इसके अलावा और भी कोई आईडी है आपके पास वो ले लेना। लेकिन 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स और आपकी आइडेंटिटी और फेज 2 का एडमिट कार्ड, फेज 1 का एडमिट कार्ड नहीं छूटना चाहिए, ले जाओ। किसी का अगर फेज 1 का एडमिट कार्ड खो गया है स्टैंप वाला, तो आप कोई बात नहीं, एग्जाम मत छोड़ना, आप जरूर अपेयर होना, ठीक है। और इसके देखो, उसके अलावा नीचे एक नो रिस्क सर्टिफिकेट है, ये चीज क्या है, ये सबको फिल करना, जहां पे आपको चेस्ट नंबर लिखा होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है ना, आपको बताना कि सन ऑफ, आपको यहाँ पे अपने गार्जियन का साइन कराना, फादर का साइन करा, नाम लिखना है, क्या आपके फादर का नाम है, ठीक है। फिर अपना यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, सबको करना है, चाहे आप 18 साल के हो चाहे नहीं हो, करना है। नो रिस्क सर्टिफिकेट सबके लिए है।
और नीचे आपके घर के जो पेरेंट है उनका सिग्नेचर चाहिए, गार्जियन, ये है। और प्लेस और डेट नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जाके बता देंगे। बट ये चीज है, उनका सिग्नेचर जरूर ले लेना अपने पेरेंट का। ये क्यों लिया जाता है? ये इसलिए जाता है कि देखो भाई, ये साफ साफ कहना चाहते हैं ना कि यहाँ पे फेज 2 के अंदर अगर किसी प्रकार का रिस्क होता है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी है, हमारी नहीं। अब तो इन्होंने कोविड-19 का एक बहाना ढूंढ लिया है। पहले ये लोग कोविड-19 का बहाना नहीं ढूंढते थे, पहले ये लिखते थे कि टेस्ट के दौरान अगर किसी प्रकार का आपको चोट वोट लग जाता है तो उसकी जिम्मेवारी खुद हो। अभी तो खैर इनको एक बहाना मिल गया, कोविड-19, ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन जो भी आपको प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज होगा, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, तो ये उनके लिए जिसके शरीर पे कोई टैटू वगैरह है। तो आपको यहाँ पे लिखना है किसके, पिता का नाम लिखो, फिर यहाँ पे पिता का नाम लिखो, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लो आपका कोई भी टैटू वगैरह नहीं है तो आपको सिर्फ ऊपर में लिख लेना है अपने फादर का नाम, अगर टैटू नहीं है तब। और यहाँ पे आपको लेके चले जाना सिग्नेचर करके। अगर बॉडी पे कोई टैटू है तब आपको नीचे में, अगर देखो बॉडी पे टैटू है तो पहले वाला मत भरना, बॉडी में टैटू नहीं है तब पहले वाले पे भरोगे आप। बॉडी में टैटू अगर है तो यहाँ पे आप नाम डालो अपना फादर का। यहाँ पे टैटू किस प्रकार का टैटू है आपको पता होगा, मैं टैटू नहीं बनवाता, किस प्रकार का टैटू है आप समझ लो। उसकी साइज क्या है अप्रोक्सीमेटली वो डाल दो, लोकेशन डाल दो, बॉडी पे किस पार्ट पे है, और टैटू की एक पोस्ट कार्ड साइज में फोटो भी चाहिए। और यहाँ पे प्लेस डेट डाल के सिग्नेचर करके ले जाओगे आप, ठीक है। अगर मान लो आपके कह रहे ना कि एक कांस्टेंट फॉर्म होता है, कांस्टेंट फॉर्म उनके लिए होता है जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक है, और 18 साल से ज्यादा के बच्चे। अगर आप 18 साल से ज्यादा के हो तो आप ऊपर वाले पे अपना नाम डाल दो, क्या है, फादर का नाम, ठीक है, फादर का नाम डाल दो, चल जाएगा। और अगर आप 18 साल से कम के हो तो यहाँ पे आप फादर का नाम डालोगे नीचे वाले में, और यहाँ पे अपने पेरेंट का साइन चाल डालो, आपके जो भी गार्जियन है। इसके अलावा नेम ऑफ पेरेंट, ठीक है, पेरेंट का नाम क्या है वो डालोगे, और रिलेशन विथ पेरेंट। अगर फादर का नाम डाल रखा आपने, यहाँ पे फादर का साइन, नाम और फादर का साइन किया तो वो आपके फादर है तो फादर लिखो, मम्मी से कराए तो मदर करो, ग्रैंडफादर से कराए तो लिखो यहाँ पे, जिस तरीके से किया आपने वो लिखो, ठीक है। आप बचाओ इस तरीके से करके। तो ये 3 चीजें मिले थे आपको, मैंने बताया। अब आगे चलो, अब जो मैं बताता हूँ आपको फिजिकल की क्या क्या प्रोसेस होगी। सबसे पहले आपको जाते जाते कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं वो लोग, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे आपको गेट पे एंट्री के बाद, ओके। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है, दिया जाता है, चेस्ट नंबर बांधो। आपको प्रिपेयर होना है रनिंग के लिए भाई, ठीक है। बेटा में अगर हो तो बढ़िया, स्टाफ बढ़िया, मैं यहाँ पे अपियर हुआ, बाकी कहीं पे हो एयरफोर्स के सारे स्टाफ बढ़िया होते, वो आपको आउट करना नहीं चाहते, हर स्टेप पे आपको मोटिवेट करेंगे भाई, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं करने वाले, हाँ तेरे से नहीं होगा ऐसे वैसे जो भी है, नहीं, डरना नहीं है। अपने शूज वगैरह ले जाना, शूज पे अगर प्रैक्टिस करने की आदत है, अगर शूज पे प्रैक्टिस नहीं किए हो आप कभी तो वहां पे रिक्वेस्ट करते रहना कि नहीं सर मैं तो शूज पे मैं किया ही नहीं हूँ। आप रटते रहना इस चीज को, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को नंगे पैर चाहे रनिंग करने हैं, आप इस चीज को रट देना एकदम, अगर आपकी आदत नहीं है शूज पे करने की, नहीं तो। अदरवाइज देखो, मैं जहां तक बहुतों को जानता हूँ ना, अगर आप में मतलब कैलिबर है, पॉसिबिलिटी है कि आप शूज पे भी रनिंग कर सकते हो, विदाउट शूज भी, तो आप अपना देख लो। अगर आपको पता है कि नहीं हम शूज पे रनिंग कर ही नहीं सकते हैं तो भैया एकदम परेशान कर देना उनको, नहीं सर हमको, मैं शूज पे रनिंग करूंगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो आपको लास्ट में अलाउ कर देंगे, ठीक है, जा तू नंगे पैर दौड़ ले। क्योंकि अगर आपकी हैबिट नहीं, अगर मेरे को कह दो ना शूज पे रनिंग करने की, तो मेरी स्पीड बहुत डाउन हो जाती है। मैं नंगे पैर अगर रनिंग करूँ तो स्पीड मस्त रहती है एकदम, ठीक है। तो आपको रनिंग के लिए बोलेंगे, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाएंगे, ग्राउंड पे डिपेंड करता है, अगर सर्कुलर है तो आपको सर्कल में कराएं, बट बेटा में सर्कुलर नहीं है। एक मान लो यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे जाना है, फिर एक बार ऐसे जाके फिर आपको इस तरीके से रोड टाइप का आ जाना है, इस तरीके से आपका बेटा का है, ओके। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, अगर 7 मिनट की रनिंग है तो आपको कोशिश करना है कि हम 7 मिनट से पहले रनिंग कवर कर लें। मे भी कहीं अगर इस तरीके से जिगजैग आया तो वहां पे 1-1, 2-2 सेकंड हमारा जाता है मुड़ने में। रीजन क्योंकि आप अकेले रनिंग नहीं कर रहे हो, भीड़ में कर रहे होगे, नहीं भी तो कम से कम 30, 40, 45 तो बच्चे मिनिमम इतने होते हैं, ठीक है, उनके बीच में आपको रनिंग करना होगा। तो कम से कम आप 7 मिनट से ज्यादा नहीं लेने का। और कोशिश यही रनिंग में देखो हमेशा करना होता है ना कि हम अकेले बहुत से आगे नहीं भागता है। अदरवाइज आप खुद अगर मान लो बहुत अच्छे रनर नहीं हो, बहुत अच्छे रनर हो तो फिर वो तो कर लेंगे, उनको टिप्स की जरूरत नहीं है। बहुत एवरेज टाइप के हो तो अकेले नहीं भागना, खाली आगे वाले ग्रुप को पकड़ के रखना है। इतना हमारा देखो रनिंग का टारगेट क्या होता है ना कि अगर हम किसी देख रहे हैं कि हमारा ग्रुप है, मान लो रनिंग में 40 बच्चों को एक साथ दौड़ा दिया, मान लो एक ग्रुप बनाया 40 का, ओके, 40 को एक साथ भगा दिया गया, तो फिर क्या होता है, 40 तो एक साथ बचेंगे नहीं।
विद इन 10 to 15 सेकेंड्स भाई सबका अपना अपना ग्रुप बन जाता है। रनिंग हम बहुत सारे एग्जाम में मैंने रनिंग भी दिया, क्वालिफाई मैंने किया, तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से आइडिया है। तो मेरा स्ट्रेटजी क्या रहता था, पिछले साल ही फरवरी में मैं किशनगंज जाके एसएससी सीपीओ का मैंने फिजिकल दिया था, क्लियर भी हुआ था। तो उसमें क्या टारगेट रहता है ना कि ठीक है, होता अगर मेरे को पीछे लाइन लगा है तो मैं सडनली आगे नहीं जा पाऊंगा। आगे जाने का मतलब या तो मैं किसी को गिरा दूं या मैं खुद गिर जाऊं, अगर डायरेक्ट से आगे जाऊंगा तो यही कुछ होगा। तो मेरा टारगेट है, लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं। अगर मान लो आप पीछे किसी ग्रुप में हो तो ये कोशिश करना जस्ट आपके आगे वाला ग्रुप को फॉलो करो, एकदम आगे वाले के बारे में नहीं सोचना। पहले आप अपने आगे जो जस्ट आपके आगे दिख रहा है उसको थोड़ा सा 2-4 सेकंड उसको लो, जगह बनाओ, उससे आगे निकलने की कोशिश करो। पूरा ग्रुप अगर स्पीड ठीक ठाक रख रहा है सही है, साथ में निकलते जाओ, ठीक है। हाथ से इशारा दो, मुंह से नहीं बोलना, हाथ से इशारा दो कि चल स्पीड बढ़ा। मोटिवेट करोगे दूसरों को, आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि उसका हो गया मेरा नहीं, ये चीज गलत चीजें हैं कि उसका हो जाएगा उस मेरा नहीं। जिसके अंदर क्षमता है, आप मोटिवेट करो ना करो वो निकाल लेगा। जिसके अंदर नहीं क्षमता है, कितना भी मोटिवेट करो नहीं निकालेगा। लेकिन आपका काम क्या, मोटिवेशन दूसरों को जब हम देते हैं ना तो वो मोटिवेशन हमारे लिए होता है। क्योंकि मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप 4 घंटे पढ़ो आपका हो जाएगा, तो मेरे खुद आता है कि मैं जब आपको 4 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस चीजें आपको पढ़ाने के लिए मेरे को 5-6 घंटे तो मिनिमम पढ़ने ही चाहिए। जब आप दूसरों को हिट नहीं दोगे ना हाथ से, तो आपके अंदर एनर्जी आती कि वो भाग रहा भैया, भाग पीछे से भाग, ये काम होता है, ठीक है। तो आप खुद अगले मतलब यही टारगेट होना चाहिए कि अपने ग्रुप को मोटिवेट करो। लग रहा है कि वो स्पीड बढ़ा रहे हैं तो ठीक है ना, तो भैया वहां पे दोस्ती नहीं निभाना किसी से, अपने आगे ग्रुप को पकड़ते जाओ, ठीक है। और एक काम, रनिंग के टाइम बहुत अच्छा टाइम है 7 मिनट। इससे मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत बच्चा टाइप का रनिंग है 7 मिनट का, आप कर लोगे, खाली हिम्मत नहीं हारना। ऑब्वियस सी चीज है, आप एयरफोर्स अग्निवीर जैसे एग्जाम के लिए जा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई बच्चा ग्रुप डी में जा रहा है या फिर ऐसे एग्जाम में जा रहा है, एयरफोर्स वाई ग्रुप हो गया, एक्स ग्रुप हो गया, ये अग्निवीर है ना, 4 साल है। अच्छे घर वाले जो बहुत मतलब प्रोस्पेरस फैमिली है वो नहीं भेज रहे अपने बच्चे को। अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब आपकी घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है। जब घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, उस सिचुएशन में आप जब हार जाओगे तो सोचो आपके पीछे आपका पूरा फैमिली पड़ा हुआ है, तो उनका क्या होगा। जब आप देखो आप उनके क्या पिलर बनने वाले हो आने वाले टाइम में, आपको पूरी फैमिली को लेके चलना है, ठीक है। अगर आप ही ऐसे हार मान रहे हो तो सोचो, भाई बहन तो भाड़ में जाए, माँ बाप के बारे में सोचो। माँ बाप घर में बैठे हुए, उनको फिर कौन करेगा। अगर आप ही इस तरीके से हार जाओगे, इस जवानी में हार जा रहे हो, तो देखो आगे चल के बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए वो मेहनत हम 7 मिनट तक क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते। सोचो सिर्फ 7 मिनट, मेरे को ये 1600 मिनट ध्यान ही नहीं देना है, मेरे को 7 मिनट अच्छी स्पीड के साथ रनिंग करना है, ठीक है। तो क्या हम ये 7 मिनट अपने फैमिली के लिए नहीं दे सकते हैं। आप इतने गिर चुके हो कि अपनी फैमिली के लिए आप क्या जान दोगे। कहने वाले लोग कहते थे कि हम अपनी फैमिली के लिए जान दे सकते हैं, आप 7 मिनट नहीं दे पा रहे हो तो जान क्या दोगे। बस यही माइंड में होना चाहिए, हम आज अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए रनिंग कर रहे हैं। आप क्रैक कर लोगे भाई, ठीक है, क्रैक कर लोगे रनिंग। लड़कियां 8 मिनट तक, ठीक है, लड़कियों के अंदर भी कैलिबर कम नहीं होता है, चाहे तो वो कुछ भी कर सकती हैं। 8 मिनट तक भाई रनिंग कर सकते हो आप लोग भी, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो रनिंग पास हो गए, मैं ज्यूम कर रहा हूँ आप सब जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है या फिर आपके साथ जो रनिंग कर रहा है सब पास हो के आओगे, सब पास हो के आने वाले हो, ठीक है। ये चीज समझना। अगर कोई बच्चा स्लो होता है आपको हिंट भी देना हाथ से, चल निकल, रुक क्यों रहा है, दौड़, ठीक है। वो ऑब्वियसली देखना, आप जब हाथ दोगे आपके साथ में साथ वो दौड़ेगा। और जो रुक जा रहा है वो डरपोक है, ये हिम्मत हार रहा है, वो कुछ नहीं करता लाइफ में। इसलिए आपको रुकना नहीं है, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, ठीक है। ये तो रनिंग है। रनिंग जब आप पास कर लोगे, अब एक स्टेप होगा फिजिकल का, एक और स्टेप है आपका जो स्क्वाट्स वगैरह होगा, वो सब प्रॉपर गाइडेंस देंगे, उस तरीके से आपको फॉलो करना है। जो भी प्रोसेस होगा सब बता देंगे इंस्ट्रक्शन में। और सिटअप्स और पुशअप्स वगैरह घर पे प्रैक्टिस करो, सुबह शाम करो, हो जाएगा। और एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि रनिंग के बाद अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आपको, तो इसके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपके बॉडी को रेस्ट मिल जाता है कि हम पुशअप वगैरह करेंगे, तो जल्दीबाजी में नहीं कराते हैं। उनको भी पता है कि ठीक है भाई, इंसान हो आप, मशीन नहीं हो, ठीक है। बहुत बहुत ही लेनियंट होते हैं ऑफिसर वहाँ के, किसी भी सेंटर पे जाओ। अगर आपको बोलेंगे ऐसे करो फिर पुशअप, आप गलत तरीके से करो, तब जाके आपको आउट करेंगे। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद देखो एसआरटी का, जहां तक मैं जान रहा हूँ कि एसआरटी इस बार ना हो, क्योंकि आपके पहले बैच में भी एसआरटी को कैंसिल किया गया था और नए नोटिफिकेशन में भी एसआरटी को हटा दिया गया। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है। देन आपको ग्रुप डिस्कशन पे ले जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन से पहले आपका क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इंट्रो शुड बी प्रॉपर, इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए बढ़िया होना चाहिए आपका। मतलब आप जो कहते हैं ना कि फॉर्मलिंग नहीं करना, इसका मतलब आप ना जैसे बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश बोल रहा हूँ कि माय नेम इज धीरज कुमार एंड माय फादर नेम इज, ऐसे करके नहीं, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, ठीक है। जैसे एक फॉर्मेट बनाओ, रट डालो, इंट्रोडक्शन रट डालने का, भाई मेरा नाम ये है, माय नेम इज धीरज कुमार, माय फादर्स नेम इज वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ है
अब पूरी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं देना है, ठीक है, कि मेरे इतने भाई हैं, मेरे इतने नाना हैं, इतने नानियां हैं, ये सभी चीजें नहीं, ठीक है, वो सब कुछ नहीं। अपना नाम, फादर का नाम, फादर की ऑक्यूपेशन जस्ट बोल दो, ठीक है, सफिशियंट है। 3 लाइन में काम खत्म हो गया। अपना नाम, अपने फादर का नाम, उनका ऑक्यूपेशन। आपको अपना ऑक्यूपेशन नहीं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, भाई सबको पता है कि आप लोहा बेचने वाले नहीं हो, स्टूडेंट हो। उसके बाद आ जाना डायरेक्टली, मैं कहाँ से हूँ, आई एम फ्रॉम, डायरेक्टली बोल दो बिहार या फिर यूपी, ठीक है। ये नहीं बोलना कि मैं इस गांव के हूँ, इस कस्बे से हूँ, कुछ मतलब नहीं है। आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, वहां पे आपका पूरा हिस्ट्री उनके पास है, कहाँ से आए हो, पूरा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर एड्रेस है, वो सब जानते हैं। जस्ट आपकी जो है ना वो चेक कर रहे हैं। आपकी एडेप्टिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि आप, हाँ, पूरा मतलब वो पूरी हाईली मोटिवेटेड हो कि नहीं, एटीट्यूड क्या है आपका, पॉजिटिव है कि नहीं, डरपोक टाइप के तो नहीं हो, बस ये चेक कर रहे हैं। आपको बोल देना ये चीज कि मैं फ्रॉम बिहार, यूपी, जो भी है। उसके बाद परसुइंग ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो तो ठीक है। और उसके बाद अपने हॉबी को डालो, ठीक है, माई हॉबीज ये एंड अपना फ्यूचर एम बता दो, ठीक है। सफिशियंट है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बहुत कम टाइम दिया जाता है, तो इतना बोल दोगे आप। उस टॉपिक के बारे में, फिर जो टॉपिक हो मिलेगा, ठीक है ना, उसके बारे में बोलना होता है, तो उसके बारे में आप बोल दोगे, ठीक है। टॉपिक जो मिलेगा पढ़ोगे। और जब आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन की जो इंग्लिश है वो कैसी होती है, तो ग्रुप देखो, एक इंट्रोडक्शन के साथ जो मैं बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बढ़िया गया चलेगा, इंट्रोडक्शन एकदम क्रिस्प एंड क्लियर रहना चाहिए। सबसे ज्यादा देखो इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारे लोग छटते हैं, ग्रुप डिस्कशन में नहीं छटते। नाम होता है ग्रुप डिस्कशन में छटे हो, छटते इंट्रोडक्शन में ही हो, तो इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में देखो, पहली बात ना, सब इंसान बोलेंगे क्योंकि सबका अपना अपना मुंह है, और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्लिश नहीं चाहिए। आपको बेसिक से इंग्लिश चाहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, हमारा टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे हम लोग ना वॉइस चैट इनेबल करा देंगे। मैं कोशिश करूंगा रेगुलर कम से कम 1 से 2 बजे या फिर 2-3 बजे तक आपको वहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल करा दूं, जहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन करोगे बेटर तरीके से। आपस में इंग्लिश बोलने की हैबिट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं बोलना आपको, बस इतना बोल सको जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो ठीक है। आपका टॉपिक है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। क्या मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको पता है? कुछ नहीं पता? हर इंसान को पता होता है भाई, बोल पाएगा वो आराम से, ठीक है। टॉपिक दिया जाता है, पढ़ने के बाद भी आप बोल लेते हो। तो मोबाइल टॉपिक क्या है, मोबाइल क्या चीज़ है भाई? तो मोबाइल सबको पता है कि मोबाइल क्या हमारा आज के टाइम के लिए बेसिक नेसेसिटी है। मोबाइल इज लाइक ऑक्सीजन, ठीक है। आज के टाइम पे हमारा मोबाइल फोन क्या ऑक्सीजन की टाइम है। आर डेली लाइफ डिपेंड्स ऑन मोबाइल, हमारा जो डेली लाइफ है मोबाइल पर डिपेंडेंट है। ये सभी चीज़ें पता है सबको। मोबाइल से आजकल एजुकेशन सिस्टम, इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है। इसके प्रॉस से अगर बोल दे, प्रॉस का मतलब होता है जो इसके अंदर अच्छाई है, कॉन्स का मतलब होता है जो इसकी बुराई है। तो आप सबको पता है कि अच्छाई है तो बुराई भी है। हर आपको ये चीज डायरेक्टली बोलना है कि हर चीज का अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं, ठीक है। ईच क्वाइन हैज टू साइड, मतलब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन बोल सकते हो। अगर कोई बोल रहा है नहीं कोई कॉन्स नहीं है, तो आपको सिंपल बोलना है ना, ईच क्वाइन हैज टू साइड, ठीक है। मतलब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भाई पहली बात तो ये, अगर मोबाइल की अच्छाई तो बहुत सारी काउंट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से। हम आजकल फ्री में एजुकेशन यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे अपने को न्यूज़पेपर का इसने रिप्लेस कर दिया। ये सभी चीज़ें बोल सकते हो। अगर कॉन्स बोलना है तो क्या बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन इज वेरी पर्सन टू पर्सन, ये हर इंसान पे वेरी करता है, ठीक है, कि आप इसको कैसे लेते हो, हाउ टेक्स यू, ठीक है, हाउ टेक यू, मतलब आप कैसे इस चीज़ को ले रहे हो। अगर आप इस चीज़ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील्स देख रहे हो दिन भर, बहुत सारी मतलब कॉमेडी वीडियोस वगैरह देख रहे हो, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, दिस इज कॉन्स फॉर यू, ये आपके लिए सही नहीं है, ये डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को बोल सकते हो। ग्रुप डिस्कशन का सबसे पहला रूल याद रखना कि बहुत ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, हर किसी को चुप नहीं कराना है। और दूसरा रूल ये ना कि हर किसी की बातों पे ये नहीं बोलना आई एम एग्री विथ यू, आई एम एग्री विथ यू। तुम करने क्या गए हो, सबकी बातों से एग्री करने गए हो, ठीक है, नेतागिरी कर रहे हो कि हाँ भाई तुम भी सही हो, तुम भी केजरीवाल बन रहे हो क्या वहाँ पे जाके, वो नहीं करना, ठीक है। आपको ये करना है ग्रुप डिस्कशन में कि आपको अपना पॉइंट रखना है। आई एम एग्री विथ यू सही चीज़ है। अगर कोई इंसान बुराई कर रहा है मोबाइल की, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करनी चाहिए, मोबाइल की कमियां हैं भी, ठीक है। माई डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्री विथ यू बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंट ओपिनियन रखना। अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसको कुछ अच्छाई दिखा दो, अगर कोई अच्छाई बोल रहा है तो उस पर अग्री करो। ये नहीं कहना नो नो यू आर नॉट एब्सोल्युटली राइट, मतलब तुम एकदम सही नहीं हो, ऐसा नहीं बोलना, ये खराब चीज़ है। आपको ये करना है जेंटलमैन या फिर माय डियर फ्रेंड, आई एम एग्री विथ यू, ठीक है, कि मैं तुमसे अग्री करता हूँ लेकिन
हमारे भी इस पे कुछ ओपिनियन है, इसकी कुछ कमियां भी हैं, इसकी कुछ खराबी भी है। जो जैसा बोल रहा है उसके अगेंस्ट बोलने की कोशिश करो, थोड़ा सा अग्री करके। आपने कमियां बताई, वो सभी चीजें सही हैं, कुछ बुराइयां भी है। और आप आराम आराम से सोचोगे ना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, उतनी आराम से चीजें यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। फिश मार्केट बनती है, फिश मार्केट बोले तो सब इंसान बोलने की कोशिश करेगा। तो आपका काम ये है ना कि बीच बीच में आपको बोलते रहना है कुछ कुछ। ऐसा नहीं कि तुम सडनली चुप हो गए तो चुप ही हो गए 2 लाइन बोल के, नहीं। आप अपने बगल वाले को सुनो, अपना राय दो। और मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पे अगर 15 का बने ना, तो कम से कम 2 से 4 बच्चे ऐसे मिलेंगे ना जो खच्चर टाइप के होते हैं, जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीख के आते हैं। वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे, जो स्पोकन इंग्लिश से सीख के आते हैं, जहाँ पे इंग्लिश की एकदम मैं बोलूँगी ना कचड़ा कर दिया जाता है। स्पोकन इंग्लिश क्लास में आजकल ना इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं, वो लोग मतलब चोच लड़ाना की तरह बना देते हैं। खाली तुम बचर बचर करते रहो। इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है जहाँ पे पटर पटर नहीं करना। मैं भी गया हूँ इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज कोचिंग में, मतलब इरिटेट कर देते भाई। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी बोलते तो कैसे बोलते। मैं जनरली आपसे और आप मेरे से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है खिचड़ी कर रहे हैं। ऐसा बोलो सामने वाले को समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो आप ही को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। हवा हवाई वो सामने वाला समझ जाता है, ऑफिसर्स, ठीक है, जो भी बैठे हैं, जीडीओ से आप जो भी है, कि आप क्या चल रहा है आपके माइंड में, वो सभी चीजें नहीं। आप जो बोल रहे हो आपको ध्यान देना। जो 4 लोग खाली पटर पटर बोल रहे हो उनको इग्नोर कर देना। बाकी जो लोग हैं चुपचाप बैठे ना, उनके अपनी बातों को सुनाओ। एंड लास्ट में लग रहा है आपको कि वो चुप है, तो आपको पूछ लेना है, माय डियर फ्रेंड, इट्स माय ओपिनियन अबाउट दैट एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, ये भी पूछो कि मेरा ओपिनियन तो ये था, आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में। ये आपके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। रीजन आपने उसको भी मोटिवेट किया जो चुपचाप बैठा है, जो नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, जो नहीं बोल पा रहा है, आपने उसको भी मोटिवेट कर दिया। ये आपके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। बाकी ओवरऑल जीडी बहुत ईजी है, इंट्रोडक्शन वगैरह प्रॉपर देना, जीडी आप कर लोगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई। बाकी मैं यही कहूंगा कि ठीक है, सब कुछ चल जाएगा, एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपका इजिली। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इजिली क्रैक हो जाएगा, बशर्ते कि आप रेगुलर बेसिस पे फिलहाल आप बोलने की कोशिश करो। किसी से अगर मान लो नहीं हो पा रहा ना, कोई आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपना फोन का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, वहां पे बात करो, खुद से करो, ठीक है। या फिर बहुत सारे आजकल तो एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं जहाँ से इंग्लिश स्पोकन की बातें होती हैं, या फिर आप खुद से बात करो ना, किसी टॉपिक पे बात करो, ठीक है। आप खुद को एज्यूम कर लो, आप मैं 2 इंसान हूँ, मैं एक बार मैं खुद बोलता हूँ कि चलो ठीक है ये कौन सा है इसके, आप खुद फिर से बोलो, आप खुद को एज्यूम कर लो, नहीं ये प्रॉस है। क्योंकि मेरे को अगर प्रिपरेशन करना हो तो मेरे पास लोगों की कमी अगर है तो मैं यही काम करूंगा ना। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा और मैं खुद से बोलूंगा, और मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुनूंगा कि मैं इंग्लिश कैसा बोल रहा हूँ। ओवरऑल मेरा काम है इंग्लिश पे फ्लुएंसी बनाना, ना कि मेरे को ज्ञान लेना, ठीक है। इंग्लिश की फ्लुएंसी बन जाएगी जब आप हेजिटेट नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मैं 4 लाइन बोल ही रहा हूँ, 4 लाइन में उसको 16 भाग में तोड़ दिया कर करके, तो उतना नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल इंग्लिश पे थोड़ा सा कमांड चाहिए, बेसिक सी इंग्लिश चाहिए, और ऐसा थोड़ा सा फ्लुएंट हो। हल्की फुल्की इंग्लिश ही बोलो लेकिन फ्लुएंट बोलो, बार बार तोड़ मरोड़ के नहीं उसको, ठीक है। फिर आप कर लोगे, इजिली कर लोगे, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यही है कि आप विशेष है कि आप अच्छा परफॉर्म करो, रनिंग में रुकना नहीं भाई। रनिंग पास कर लेते हो तो ऑलमोस्ट चांसेस हो जाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर आपको मेडिकल के लिए वहीं से आपका एडमिट कार्ड वगैरह इशू कर दिया जाएगा। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी पीडीएफ्स बाय करने के लिए मैंने बता दिया, व्हाट्सअप करके बाय कर लो। चलो बाय बाय।